दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की सियासी फिजा अब गर्म हवा दे रही है। दरअसल एक तरफ अगर मानसून को देखें तो मानसून भी नाराज है बिहार से, और दूसरे तरफ राजनीतिक माहौल भी थोड़ा गर्म होते दिख रहा है। माहौल इतना गर्म हो गया है कि अब नेताओं को ही नेता जो हैं वो रास नहीं आ रहे हैं। कल तक अपने कहलाने वाले आज पराये हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अगर चमचागिरी नहीं करते हैं तो चलेंगे कैसे। वो बात ही उनकी पूंजी है, और बोली के वजह से ही, चमचागिरी के वजह से ही ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर रहे हैं। और धीरे धीरे टिकट की जहां तक बात है, जगह की बात है, वो चमचागिरी करने से ही मिलेगी। इस बाबत हम पहुंचे हैं RLCT में। हमारे साथ प्रदेश सचिव हैं इंजीनियर हेमंत कुमार जी। इन्हीं से बातचीत करते हैं, क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जी चमचागिरी करते हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि उमेश कुशवाहा जैसे नेता उपेंद्र कुशवाहा पे ये आरोप लगा रहे हैं कि वो चमचागिरी कर रहे हैं या चापलूसी कर रहे हैं। आप सोचिए उपेंद्र कुशवाहा को क्या इसकी ज़रूरत है। ये तो 2014 में 3 सीट मिला था, अपनी पार्टी बना के उन्होंने तीनों पे जीत हासिल किया था और केंद्र में मंत्री भी रहे। उन्हें क्या आवश्यकता है। चापलूसी तो वो कर रहे हैं जो इस तरह का व्यक्तित्व दे रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो जदयू है, प्रदेश अध्यक्ष तो ये बन गए, लेकिन कहीं भी किसी भी मीटिंग में नीतीश कुमार के साथ, माननीय नीतीश कुमार के साथ इनको कहीं खड़ा देखें आप, तो ये तो बस टिके हुए हैं और इनको बोला गया है। अब जब माननीय नीतीश कुमार गए थे दूल्हा बनने और उनको बाराती बना दिया गया, तो इस तरह का अगर वो बयानबाजी नहीं करेंगे तो वो टिकेंगे कैसे। दूल्हा बनने गए थे, बाराती बन गए, ये क्या कह रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार जी का आप हमेशा सुनते रहेंगे कि हमने सबको इकट्ठा किया, हम सबको लेके चले थे, लेकिन हमको लोग साइड कर दिया। अच्छी बात है, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ये था, डील भी इसीलिए हुआ था कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे और लालू जी के बेटा को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ना तो ये प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो लालू जी का बेटा भी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। इसीलिए अब ये हो रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी का दिन पर दिन, जब से हमने पार्टी छोड़ा है, पुराने पार्टी से ज़्यादा हमको समर्थन मिल रहा है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हर एक जगह हो रहा है और वो अपार भीड़ और समर्थन दे के अब ये अनर्गल बयानबाजी उनको कहा जा रहा है कि बोलो उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। उपेंद्र कुशवाहा को की पहचान की ज़रूरत है। आप याद करिए 2003 से वो रहे हैं राजनीति में, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मंत्री रहे हैं। उनको इस तरह का उनके प्रति बोलना यही एक बचकाना हरकत लगता है, और उमेश कुशवाहा शायद अपना कुर्सी बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी करना शुरू किए हैं। उमेश कुशवाहा जी तो ये कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है, या यूं कहें कि जो उनके सहयोगी लोग हैं, ये संविधान बदलना चाह रहे हैं। सर, उमेश कुशवाहा को थोड़ा ज्ञान की कमी है। हम उनके NDA के सहयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारे सबसे बड़ी पार्टी है सहयोगी में, और कभी भी संविधान के प्रति छेड़छाड़ करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, ना ही NDA की है। ये तो इन लोग उठा रहे हैं ना, अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा जीत जाएगी तो संविधान बदल देगी, हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगी। ऐसा कहीं आपने सुना है बयान? नहीं, कहीं नहीं है और ना ही कहीं बोला है। भारत जो है वो संविधान जिसके लिए एक सर्वोपरि था, है और हमेशा रहेगा। भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं झगड़ा किया है, वो धर्मनिरपेक्ष था, है और रहेगा। यही तो खूबसूरती है भारत की। विपक्ष बौखला गया है, बौखलाहट में उनको लगने लगा है कि हम लोग 2024 और 25 में भी नहीं जीत पाएंगे, तब इस तरह का अफवाह फैलाकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो ठीक है, भ्रमित करें जनता को, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि भाई कोई पार्टी जो है वो संविधान बदल रहा है या इतिहास को ख़त्म करने जा रहा है। आप लोगों पर ये आरोप है,
खास करके भारतीय जनता पार्टी पर, और आप चूंकि सहयोगी हैं एनडीए में, तो ये आरोप आप पर भी लागू होता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसा चल रहा है अंदर में, जानना चाहती है जनता, इस तरह का चल रहा है जो इतिहास को आप लोग खत्म करने में लगे हुए हैं? आपको लग रहा है ऐसा कुछ हो रहा है? आप जो इन लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार जो है बेवजह का अफवाह फैलाकर जो बेसिक मुद्दे हैं जनता के, उससे दूर ले जा रही है। मैं यही बोल रहा हूँ कि बाकी जो इंडिया बना इन्होंने, किसी पत्रकार ने पूछा था कि आपका इंडिया और इस इंडिया में क्या फ़र्क है? आप भी करते हैं खेलो इंडिया, मेक इट इंडिया, और ये इंडिया बना है। दोनों में फ़र्क यही है सबसे बड़ा, मेक इन इंडिया किसके लिए है? पूरे इंडिया के लिए। और ये जो इंडिया बना है वो किसके लिए है? वो 26 दल के लिए। बाकी एनडीए अलग है, तो ओवरऑल इंडिया नाम कैसे रख सकते हैं? चलिए ये मुद्दा तो अलग है, वो तो अलग चीज है। हाँ, जैसे मैं वो बतला रहा हूँ। I.in. ये है, हाँ, लेकिन वो तो इंडिया, कहते हैं कि INDIA, वो तो सबके बीच में डॉट है, लेकिन ये इंडिया डायरेक्ट है, INDIA। हम कहते हैं वो तो यही धर्म अफवाह फैला रहे हैं ना कि इंडिया के खिलाफ है, तुम जिताओ इंडिया जीतेगा। आप देख लीजिए ना, नीतीश कुमार के राज में पिछले 8-9 महीने से डेली मर्डर हो रहा है पटना जैसे शहर में। आप उसको ध्यान भटकाने के लिए छिनतई हो रहा है, लूट रहा है, दिन दहाड़े लूट रहा है, कट्टा लेके घूम रहा है। आपका ध्यान कहाँ है? आप इतना कैमरा लगाए हैं, क्यों नहीं पकड़ता है आपका कैमरा? वो कैमरा तो गाड़ी पर चालान काटने के लिए। नहीं तो उसके लिए अलग से लगवा ले। आखिर जो लूट मचाए हुए हैं नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार में उनका नाम नहीं आया है। अगर आप बैठे मेरे साथ, मैं गिना देता हूँ। अभी जो भागलपुर में पुल गिरा, कितना 3 महीने हो गए, उन्होंने क्या बोला कि 15 दिन के अंदर हम उसका जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे। जांच कौन कर रहा है अभी तक ये पता नहीं है, और उसको, उसी एजेंसी को नया नया आप काम दे रहे हैं बस इसलिए कि आपका गांव वाला है। और आपके जो सरकारी, हम नाम नहीं बोलना चाह रहे, आप समझ जाइए कि नालंदा का है, इसलिए उसको माफ़ है जो करे। तो ये क्या भ्रष्टाचार नहीं है? एक इंजीनियर के यहाँ आप रेट डालते हैं, 1 करोड़ रुपये एक पॉकेट से निकलता है, उसके बाद क्यों नहीं हमने रेट डाला? तो ये बस ध्यान भटका रहे हैं। डेली मर्डर हो रहा है। कभी उमेश कुशवाहा उन माता और बहनों के लिए भी निकले जिसका रेप हो रहा है, यहाँ बेगूसराय में हो रहा है, हर एक जगह बच्ची का, समस्तीपुर में अभी हुआ, उसके लिए कैंडल मार्च निकालें, तब मांगें कि हाँ वो नेता है। चमचागिरी या चापलूसी तो वो कर रहे हैं, वो भी माननीय नीतीश कुमार जी का। आप बताइए ना, उमेश कुमार को क्या मिला आज तक, या उमेश कुशवाहा को क्या किया उन्होंने एक जाति विशेष के लिए? बस केवल जहाँ जरूरत होता है, आपको सामने वाले को गाली दिलवाना होता है, तो इनको खड़ा कर देते हैं। नहीं, वो तो लवकुश वाला समीकरण है, इस वजह से वो ये है, गाली दिलवाना कोई मुद्दा थोड़े नहीं तो कहाँ है बताइए ना। आप कर रहे हैं कि चापलूसी कर रहे हैं। आज उपेंद्र कुशवाहा का एक पहचान है, नाम है। आज उपेंद्र कुशवाहा एक बरगद का पेड़ है, और उसी के नीचे इन लोग पले बड़े हैं, ये हो या बाकी कुशवाहा नेता हो। तो आप उनको कह रहे हैं कि नहीं, आप चापलूसी करेंगे तो टिकट मिलेगा। टिकट के हम तो छोड़ के गए हैं, आपका अपना राजपाट छोड़ के गए हैं। वहाँ आपको जगह कहाँ मिली थी? उस तरह का कोई पद नहीं था, इसलिए आप छोड़ के हम पद का बात नहीं था ना, पद के लिए तो हम गए भी नहीं थे आपके यहाँ। हम लोग तो गए थे कि बिहार का उन्नति हो। और हम जो चुनाव लड़े थे 2020 में, नीतीश जी अलग लड़े थे, माननीय उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे। दोनों के वोट के बिखराव के कारण ही आरजेडी आया, ये मानते हैं ना। हम लोग ने सोचा कि नहीं सर, बिहार की जनता के लिए हम लोग एकजुट हो जाए। लेकिन बाद में माननीय नीतीश कुमार जी चले गए कि नहीं भाई, लालू जी के शरण में चले गए। अब लालू जी का याद कीजिए, राज 2095 का आज का पेपर देख लीजिए। प्रभुनाथ सिंह जी, अगर वो गरीब आदमी नहीं रहता जिनको गोली मारा गया, तो क्या लगता है कि 35-28 साल बाद तो सुप्रीम कोर्ट जाके कोई भी आम जनता इस तरह वो लड़ते रहेगा केस? तो कहीं ना कहीं वही दौर ना आ जाए, इसके लिए हम लोग जनता के प्रति जवाबदेही अपना निभाने के लिए हम लोग खड़े हुए, अलग पार्टी बनाए और सब कुछ होते हुए छोड़ कर आए। और एक बार नहीं हुआ है, माननीय मंत्री जी ने केंद्र सरकार का भी, आपको याद होगा, मंत्री पद छोड़ दिया था। और ये तो यहाँ तो 3-4 साल भर के बाद ही उन्होंने एक बार और पहले राज्यसभा का पद छोड़ा था। मतलब यही कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी चमचागिरी नहीं करते हैं, वो बरगद के पेड़ की तरह हैं जो सबको छांव देते हैं। समाज के लिए कर रहे हैं। उनको लगा कि नहीं, केवल एक समाज नहीं, बिहार की जनता के लिए वो खड़े हैं और उसके लिए वो कुर्बानी देने को तैयार हैं, हमेशा रहेंगे।
बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इंजीनियर हेमंत कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे RLJD से। स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा ये दोनों एक ही वृक्ष के छांव हैं। अगर कहा जाए, समीकरण की बात कर रहे हैं, थोड़ा गौर करना होगा इस पे। एक ही छांव कहने का मतलब कि एक ही घर के नहीं हैं, एक परिवार के नहीं हैं। और इस तरह का बयान देना उमेश कुशवाहा का ये बिल्कुल नागवार है। दरअसल बरगद के पेड़ से इन्होंने तुलना कर दी है। हेमंत कुमार ने, जो प्रदेश सचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं RLJD के, इन्होंने बरगद के पेड़ से तुलना कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी के। अब देखना यह होगा कि इस बरगद के पेड़ में, इस पेड़ की छांव में कितने लोग जो हैं वो आकर शरण लेते हैं। क्योंकि बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं, कौन कब कैसे घायल होता है और कहां आकर शरण लेता है, इसे देखने के लिए थोड़ा सा वक्त और चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह का शब्दभेदी बाण चलाए जा रहे हैं, जिस तरह का रण भेरी जो है बजाई जा रही है, वो अब आने वाले दौर में बड़ा ही रोचक होने वाला है। बने रहे हमारे साथ, हम उन पहलुओं पर भी नजरें इनायत करेंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका।